भाई बुझेरिया पर्व क्यों मनाया जाता है? बीज की परीक्षा होती है ना, बुझेरिया पर्व मनाने के पीछे जो धार्मिक आस्था है वो ये है बीज का कि परीक्षा श्रावण मास जब खत्म होता है भादों का महीना लगता है और हमारे यहाँ हर त्यौहार का ये परंपरा है कि त्यौहार के अगले दिन हम लोग अपने घर से निकलते हैं और एक दूसरे को त्यौहार की बधाई देते हैं, बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते हैं। और हमसे जो गलती हो जाती है हमको ये बुझेरिया त्यौहार ये एक मौका देता है कि हम उन गलतियों को क्षमा मांगें। दूसरा ये जो कारण है, जो माता बहनें घर में जो बुझेरिया लगाती है, भू जरिया, भू का जरिया, मतलब जिस तरीके से आने वाले समय में किस तरीके का भौगोलिक वातावरण रहेगा वो उससे पूरा का पूरा पता चल जाए। जिस तरीके से वो उस बुझेरिया को घर में लगाती है उसके बाद वो जिस तरीके से वो निकलती है और उसी से ये अनुमान लगता है कि आने वाले समय में जो रबी की फसल है वो किस तरह से होगी। तो इसके दो कारण हैं, एक तो ये कारण ये भी है फसल से संबंधित और दूसरा जो धार्मिक कारण है। दोनों कारणों को मिला जुला और उसका आधार बनाकर हमारे यहाँ हिंदू धर्म में ये मान्यता दी है कि हमने हमारे धर्म को विज्ञान से जोड़ा है, जिससे लोग उस धर्म के माध्यम से उन सब परंपराओं को माने। और आज बुझेरिया त्यौहार पर यहाँ पर मंडीदीप में भी पिछले कई वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से इस त्यौहार की परंपराओं को मनाया जा रहा है और सभी लोग मिलजुल कर बुझेरियों के माध्यम से एक दूसरे से आशीर्वाद लेते हैं और एक दूसरे को आशीर्वाद देते हैं। वह बुझेरिया पर्व क्यों मनाया जाता है? बुझेरिया कई वर्षों से बुझेरिया बनती आ रही है। ये मान के चलो कि हमारा जन्म नहीं होगा उससे पहले से बुझेरिया बनती आ रही है। और रक्षाबंधन बुझेरिया का पूरी माताओं बहनाओं मंडीदीप नगर वासियों को मेरा दिल से हिंदू समिति अध्यक्ष और समस्तगण की ओर से बधाई और धन्यवाद देता हूँ। और 15 अगस्त की भी बधाई देता हूँ सभी भाई और बहनों को। जय माता दी। तो बुझेरिया पर्व क्यों मनाया जाता है, क्या कारण है इसके बीच, क्या राज है? देखिए, पौराणिक दृष्टि से अनेक कथाएं इसमें प्रचलित हैं और पौराणिक काल में भी साहसिक कार्यों से उत्प्रेरित होकर धार्मिकता को लेकर या त्याग को लेकर अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से बुझेरियों का पर्व मनाया जाता है, उन घटनाओं को लेकर। और ये भारतवर्ष की बहुत प्राचीन परंपरा है। साहसिक घटनाओं में आला उदल की घटना भी एक आती है। पौराणिक कथाओं में भी अनेक ग्रंथों में अनेक प्रकार की कथाएं संबंधित है। वर्तमान परिवेश में यदि हम देखें जाकर, वर्तमान परिवेश में इसका सटीक वैज्ञानिक तौर पर, जैसा कि अभी अध्यक्ष जी बता रहे थे, राजेंद्र अग्रवाल जी, श्रीमती प्रियंका के पति राजेंद्र अग्रवाल जी ने जैसा अभी बताया कि एक व्यवहारिक और एक वैज्ञानिक कारण भी इसमें है। वो वैज्ञानिक कारण ये है, जब बुझेरिया को लगाते हैं तो बुझेरिया लगाते समय उससे ये पता चलता है कि आने वाली रबी की फसल इस प्रांत में या देश में किस प्रकार या हमारे नगर में कैसी होगी। दूसरा ये है कि एक दूसरे का सौहार्द बना रहा है, एक दूसरे से संपर्क बना रहा है, निरंतर अटैचमेंट रहा है, एक दूसरे से दूर ना हो। इसको लेकर बुझेरिया पर्व आज भी मनाया जाता है और कल भी मनाया जाता था और आने वाले कल में भी निरंतर ऐसा ही मनाया जाता रहेगा। बुझेरिया का पर्व क्यों मनाया जाता है? ये पर्व अपने प्रेम भाव, सद्भावना, सबको एक साथ लेके चलना, अंदर की बुराइयों को दूर करना। व्यक्तियों के घर में कोई बुराई होती है, लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं। एक बुझेरिया त्यौहार ऐसा है जिसमें सब बुराइयों को दूर हो जाते हैं। अपने मन को मुटाव को दूर करना एक बुझेरिया त्यौहार ही है। यहाँ सब लोग अपने पुराने दोस्त, मन की कुछ भी गांठ बांध के रखे हुए हैं, उसको दूर करने के लिए जिस तरह बुझेरिया बनाई जाती है, आपस में गले में ले जाता है। ये त्यौहार साल में एक बार आता है। नगरवासियों को रक्षाबंधन और बुझेरिया की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आपने प्रश्न किया था कि बुझेरिया क्यों बनाई जाती है। बुझेरिया इसलिए बनाई जाती है कि जब सीता मैया को रावण हरण करके ले गया था और जब उसने उसकी कुदृष्टि सीता मैया के ऊपर डाली थी तो सीता जी ने एक तिनके की ओट का सहारा लिया था। तो यहाँ हमारे नगर की जो माताएं बहनें बुझेरिया का बोती हैं और उससे भगवान से ये प्रार्थना करती है कि जैसे इस तिनके ने सीता मैया की रक्षा की थी
जैसे उनकी रक्षा करें। और ये रक्षा का त्यौहार है, ये हम सब लोगों की खुशहाली और हरियाली का त्यौहार है। जय हिंद, जय भारत। बजरिया पर्व क्यों मनाया जाता है? जैसा कि हमारे समिति के पदाधिकारी आदरणीय श्री प्रेमपाल जी ने बताया है, उसी के तहत हम बजरिया पर्व मनाते हैं। और यह हमारे सनातन धर्म का परंपरागत त्यौहार है, जो हमारे देश के प्रत्येक नागरिक के लिए सुख समृद्धि लेकर आता है, जिसके लिए हम शुभकामनाएं एक दूसरे को भुजरिया देकर, जैसे हम गजलिया भी कहते हैं, उसे हम देकर शुभकामनाएं देते हैं और हमारे वरिष्ठ जनों के चरण स्पर्श कर उससे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।